आप सबका स्वागत है। मेरे नमस्कार कीजिए, स्वीकार कीजिए। डॉक्टर आशीष, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? डॉक्टर आशीष हांडा से जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, उंगलियां उठेंगी, उंगलियां उठेंगी। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एजेंसीज का फेलियर रहा है पहलगाम को, और उसके बावजूद भी आईबी चीफ को एक्सटेंशन मिलता है, तो कांग्रेस क्यों सवाल ना उठाए? विनोद जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहां पे फल वाला पेड़ होता है ना, पत्थर हमेशा उसी पे उछाले जाते हैं। गलतियां किससे होती हैं? जो कुछ करता है, जो मोनू बाबा बना रहता है, उससे गलतियां कहां से होंगी? जो पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देता है और पार्लियामेंट अटैक के बाद कोई एक्शन नहीं लेता, उससे गलतियां कहां होंगी? जो चाइना को थाल में सजा के अपने देश की टेरिटरी सौंप देता है, वो तो ये कहेगा कि भाई हमने तो कोई गलती की नहीं। वो तो इतिहास बताएगा गलतियां क्या हुई। सवाल यहां पे ये है कि अभी जो पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है, ये सच में बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है उसके मन में कुलबुलाते हुए सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेवारी है, और हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेगा या ऑपोजिशन सिर्फ डिसरप्शन करेगा? क्योंकि वो डिसरप्शन करने के लिए मशहूर है और जाना पहचाना जाता है। विनोद जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि एज पर कैलकुलेशन 1 मिनट जो होता है ना पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का, 1 मिनट की कॉस्ट आती है 2.5 लाख रुपया। और ये रुपया किसका होता है? ये इंडियन टैक्स पेयर का होता है। तो जब डिस्कशन की जगह डिसरप्शन होती है, तो एक दिन की कॉस्ट निकल के सिर्फ जो आती है वो 12 करोड़ आती है, और सेशन की कॉस्ट आती है 350 करोड़। इसलिए हम डिस्कशन से भागते नहीं। डॉक्टर साहब, आप बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहा है, जो बीमर और बाउंसर आता है बड़ी अच्छे से डक कर देते। सवाल मेरा सिंपल था, क्या जो 4 आतंकी या 4 या 5 कितने फिगर हम बता नहीं सकते, वो आए, कई सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर था, फिर चीफ को एक्सटेंशन क्यों? ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस वाले। ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये जो घटना हुई ये दुखद थी, अवांछनीय थी, और कहीं ना कहीं किसी हद तक अवॉइडेबल भी हो सकती थी। शायद इसमें कहीं ना कहीं फेलियर रह सकता है, बिकॉज 100% फूल प्रूफ कुछ नहीं होता। आप बताइएगा ना, जब भारत के इतिहास जो सुरक्षा की बात करती है कांग्रेस, जब एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को उसी का सिक्योरिटी गार्ड गोलियों से उड़ा देता है, उसी के बेटे दूसरे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को भी उड़ा दिया जाता है, तो जब प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है, तो टेररिस्ट की सुरक्षा की चूक होना चूक है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चूक को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं चूक को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब सड़क पे मोटरसाइकिल निकलेगी तो पंचर होना लाजमी है। कहीं ना कहीं जब बाहर की ताकतें, खासकर भारत के अंदर बैठे जैदों की मदद से कोई एक्शन लेती हैं, तो 100% उसको रोक पाना मुश्किल है, पर फिर भी इसका रोका जाना जरूरी था। और आगे से हांडा साहब, करने की हिम्मत हमने मान लिया हांडा साहब कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी बाइक बाहर जाएगी तो पंचर होगी ही होगी। जनाब, कांग्रेस रूल करना इसलिए जानती है, उसका बड़ा सीधा सा वजह ये है क्योंकि कांग्रेस ये मानती रही है कि कंट्री कांग्रेस इस कंट्री, इसलिए आपको ऑपोजिशन में रहना नहीं आता, इसीलिए तो आपको ऑपोजिशन में बिठाया है ताकि आराम से ऑपोजिशन में बैठ के ऑपोजिशन की तरह बिहेव करना सीखो। ये भी आना चाहिए। जितना जरूरी आपके लिए अंदर सांस लेना होता है, उतना ही सांस बाहर छोड़ना भी होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते ना। यही चीजें तो आपके व्यक्तित्व को खोखला बनाती हैं कि आपको सिर्फ राज करना आता है। आपको राज सहना नहीं आ रहा है ना, जनता का राज सहना आना चाहिए आपको। कहां से ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं,
इनको सुनने की भी आदत होनी चाहिए। चाहे कांग्रेस जमाती है, अरे सुनने की आदत तो अब आपको डालनी है। 70 साल आपने बोल लिया जो आपको बोलना था और चुप रह लिए जहां चुप रहना था। अब आपको ये पता होना चाहिए कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। जितने भी प्रोजेक्ट आज हुए वो कांग्रेस की देन है। मैं ये कहता हूँ कि आप फिट है तो भाई कांग्रेस की देन है, तो इसलिए 2014 में जनता ने मोदी को चुना, इसलिए 2019 में मोदी को चुना, इसलिए 2024 में फिर मोदी को चुना। अगर इतना ही महान साम्राज्य कांग्रेस ने जनता की भलाई के लिए खड़ा किया था तो क्यों दरकिनार कर दिया कांग्रेस को? 400 प्लस वाली कांग्रेस आज ट्रिपल डिजिट में आने के लिए रोने पे आमादा हो गई, काहे को एक एक सीट को मोहताज हो गई। इसलिए 2 टर्म से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक की पोजीशन को एक्वायर नहीं कर सकी कांग्रेस। क्या वजह रही? दूसरे लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की होगी आपने। ये तरीका नहीं है। आप देखें कि लोगों को देखें, इसको गांव में जाएं, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये तो बताएं कि आपकी लाइन ये पाकिस्तान की लाइन से मैच करती है। आपका वर्जन क्यों चाइना के वर्जन से मैच करता है? आप क्यों हमारे यहाँ की जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं? आपका एकमात्र लक्ष्य सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराना क्यों होता है? आप क्यों भारत को मजबूत होता हुआ नहीं देख सकते? ऐसा क्यों होता है? चलिए डॉक्टर आशीष, डालेंगे नहीं डालेंगे? डॉक्टर आशीष 13 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो सीज फायर है ट्रेड को बेस बना करके मैंने करवाया है। और आपने काफ़ी समय लिया और फिर प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिकली जब बात की उसके बाद विदेश सचिव ने इसका आकलन किया कि हाँ जी, हमने सीधे 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए। एक समय तो लिया आपने, इतना समय क्यों लिया डॉक्टर आशीष? विनोद जी, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में किसी से पूछें या पॉलिटिकल अफेयर से जानने वाले इंटरनेशनल किसी से पूछें कि क्या मोदी जी के टेलीफोन कॉल के बाद क्या आपको गारंटी है कि ट्रंप की दोबारा ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, तो वो छूटती कहेंगे ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। ट्रंप कब क्या कहेगा कोई नहीं कह सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पे बात होने के बाद भी वो फिर से ये स्टेटमेंट दे चुके और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार किसी भी हालत में जीतना है। चाहे वो ईरान के माध्यम से जीते, चाहे पाकिस्तान के माध्यम से जीते, चाहे वो गाजा के माध्यम से जीते, उनका एक लक्ष्य है जिसको वो साधने में निरंतर कोशिश में लगे। एक छोटा सवाल यहाँ पे क्या है? एक छोटा सवाल क्या है? एक छोटा सवाल ले सकता हूँ आशीष जी, अगर आपकी इजाजत हो? अनप्रेडिक्टेबल है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, फिर वो अब की बात ट्रंप सरकार वो क्यों कर रहे थे आप? देखिएगा, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नाम की एक चीज होती है और पॉलिटिक्स में खासकर, ये तो फॉरेन पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है कि अगर आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी पॉलिटिक्स में किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा, दुर्विरोधी भी जब होते हैं ना यहाँ पे, तो भी एक दूसरे के गले लगते हैं एक दूसरे से। ममता बनर्जी क्या बोलती थी, मैं मोदी जी के लिए रसगुल्ले भेजती हूं, और ये सब कहने की बातें होती हैं। तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में ये सब करना पड़ता है एक दूसरे के उस समय पद को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कोशिश होती है। पर कोशिश के बाद एक जगह पे आके रुक जाना पड़ता है कि भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यहां पे ट्रंप का है ही नहीं। मैं हमेशा एक बात मानता हूं, बोले मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिएगा आपने और मैंने इकट्ठे जाके गोलगप्पे खाए, हम दोनों ने एक ही जैसे गंदे गोलगप्पे खाए, मेरा गला खराब नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, तो नुकसान किसका कैसा हुआ वो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही ट्रंप क्या कह रहा है, पुतिन क्या कह रहा है, शी जिनपिंग क्या कह रहा है, पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे देश के मेरे अपने नेता क्या कह रहे हैं। जब ये कहते हैं कि फॉरेन डिप्लोमेसी में जो 51 एमपीज गए, वो कहते हैं इधर आतंकवादी घूम रहे हैं, इधर एमपी घूम रहे हैं,
जब वो कहते हैं राफेल को ये नींबू मिर्च लगा के रखा है, ये जंग लड़ने के लिए है, जंग खाने के लिए है। जब वो पाकिस्तान के नैरेटिव को हाईलाइट करते हैं कि भाई हमारे कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने विमान गिरे, वो बताओ, ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि जो नैरेटिव पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई खाली मैंने मार नहीं खाई, मैंने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान किया, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम हमारे बीच में बैठे हुए जयचंद करते हैं। ये बात करते हैं कि जिस तरह से आपने मीटिंग बुलाई थी, आपने जिस तरह से ऑल मीटिंग किया था, वो आपने इसी तरह से आप हमारा अभी इसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं किया जैसे आपने पहले किया था? तो भैया कारगिल के बाद इसलिए हुआ था, अगर आपको पता हो तो कारगिल का युद्ध खत्म होने के बाद वो हुआ था, लेकिन अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बार बार बताया गया पॉज पे है। दूसरा, जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना था, ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, सबने यूनानिमसली कहा कि हम आपके साथ हैं, गो फुल ब्लास्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन बीच बीच में आपको बुला के वो करने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 47 दिन पहले 4 जून को ही कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर हेडेड बाय श्री राजनाथ सिंह जी ने डेट्स फाइनल कर दी थी कि भाई 21 जुलाई से मॉनसून सत्र होगा। तो जब ऑलरेडी होना है तो फिर उससे पहले आपको बुला के कौन सी जानकारी हम दे दें? और जानकारी देते हुए डर भी इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जानकारी को, स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान कमेंट करता है, आंडा साहब आपके तो पता चले हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली हमने। आपकी कर्मठता हमें पता है, आपकी कितनी वफादारी है पार्टी के लिए, आपको सैल्यूट करते हैं। नहीं है, हमने ये देखा कि इंटरनल जो भी मामला रहा है आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, जब नेशन की बात आई, नेशन के मामले में खड़े होने की बात आई, शायद हर एक पॉलिटिकल पार्टी तो वो अगर आके कोई उल्टा सीधा स्टैंड लेते हैं तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हार कैसे कह देंगे आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। हमारे जिनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो हसीना जी को हटाया गया और उनको जब पॉलिटिकल कूप हुआ तो जो नए व्यक्ति वहां पे पॉलिटिकली वहां पे प्लांट किए गए, उनके साथ हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां से हम अपने लोगों को अपनी टर्म्स पे छुड़वा लाने में कामयाब हुए, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ट्रंप की बात कर रहे हो, हमने पहले भी आपको कहा कि हमने ट्रंप की मध्यस्थता ना मांगी ना स्वीकार की। जो आप बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वहां बुलाए जाने पे कह रहे हो, अरे ट्रंप को सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं देखना, ट्रंप को 1000 चीजें और देखनी है। वो खुद को विश्व का शांति दूत बनाए बैठे हैं। उनको बुलाया गया था क्योंकि वहां पे उनको ईरान के खिलाफ वहां पे उनको एक अपना अड्डा चाहिए था, उसमें इंडिया पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है। आप बड़े गुंडे को फंसाने के लिए छोटे उठाईगीर गुंडे का सहारा कई बार पुलिस को लेना पड़ता है, उन्होंने वो ही किया। उस बड़े गुंडे से, ईरान से निपटने के लिए ये छोटे गुंडे का उन्होंने सहारा लिया। और ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि अगर वो अमेरिका की मदद करता है तो चाइना को कैसे मुंह दिखाएगा? चलिए चाइना खुद में जाके डॉक्टर साहब, इनकलाबी साहब के पास चलते हैं, आपके पास वोट कहेंगे, इनकलाबी साहब के पास चलते हैं। इनकलाबी साहब, चिंता का विषय, इनकलाबी साहब, आप ये मान, हमें कमाल हो गई आपकी। 1 लाख करोड़ का सेंटर ने पैकेज दिया या नहीं दिया? आप बता दीजिए। गजब डेवलपमेंट वहां हो रही है या नहीं हो रही है? आप बता दीजिए। किसान है उनके खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ आपका ये तरीका कि आप ये चाहते हैं कि कोई सवाल ना उठाए और कोई बात नहीं कर पाए। आप बता दीजिए। मेडिकल कॉलेज में इजाफा नहीं हुआ, आप बता दीजिए। वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई या नहीं हुई? आप बता दीजिए। आप तो जम्मू कश्मीर को एकदम भारत से अलग थलग करके पिछड़ा हुआ रखने में ही करते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। यही आपको तकलीफ है कि क्यों जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग बन के आगे बढ़ रहा है। अरे यार, आप ये सोचो कि आप भारत के अगेंस्ट कोई भी होता है आप उसके साथ हो जाते हो, ये कैसी मानसिकता है आपकी? आप भारतीय हो, भारत के पासपोर्ट पे जाते हो। अरे आप तो शशि थरूर जैसे अपने नेता को भी छोड़ते नहीं, आप तो उसके ऊपर भी लांछन लगा देते हो। शर्म करो। आप कैसे अब राजनीतिक पार्टी चला रहे हो? आप आपका एजेंडा क्या है? भारत को तोड़ना, आपके सैनिकों को डिमीन करना, उनका मनोबल तोड़ना, क्या यही आपका एजेंडा है क्या? आप देना चाहते, प्रेस ब्रीफिंग आप नहीं करना चाहते, जब डिस्कशन होती है आप बोलना नहीं चाहते, आप देखते नहीं है क्या मीडिया? ऑपरेशन सिंदूर में रोज प्रेस ब्रीफिंग होती थी, और क्या चाहिए आपको? अगर इससे ज्यादा आपको पाकिस्तान के प्रेस ब्रीफिंग चाहिए तो उनका मीडिया चैनल देखिए।
भारत में रोज प्रेस ब्रीफिंग की गई है, और कैसी प्रेस ब्रीफिंग चाहिए आपको? हमें पता नहीं। हम मुबारकबाद देते हैं इंडियन फोर्सेस को, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, अरे चाहे मुबारकबाद हमारी कहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब ये कहते हो कि भारत ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब क्या है? आप आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम को गाली दे रहे हो, आप आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। ये निंदनीय काम अगर कोई कर सकता है इस देश में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस के अलावा किसी में ये दम नहीं है कि वो अपने ही देश की थाली में खाते हैं, उस थाली में छेद करने का काम करें। आप खाते हिंदुस्तान का हो, खाते पाकिस्तान का हो, ऐसा चाइना से लेते हो, ऑफिस कंट्री में बोलते हो। आप जैसे जो हालात है वो चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे कि आप अपोजिशन में आएंगे, भारत का कितना नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी कलाई भारत की जनता देख रही है और खुलती जा रही है। नहीं है तो आपका नैरेटिव ऐसा होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत ने पाकिस्तान अभिषेक जी, एक आंकड़ा है कि 2 लाख करोड़ रुपया हमने खर्च किया है, 2 लाख करोड़ रुपया आपका विदेशों की यात्रा में। होना चाहिए। लेकिन इस सिंदूर ने ऐसा क्यों होता है कि जिसको हमें बताया कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। अपने जी डॉक्टर डॉक्टर में अभिषेक, कमेंट करे, ये तो सोचो। डॉक्टर साहब, जो हमारी फोर्सेस है उनके ऊपर हमें अरे जब आपका नेता अजय राय राफेल दिखाता है नींबू मिर्च लगा के, तो क्या आप फोर्सेस को बधाई दे रहे हैं? राफेल को कौन उड़ाएगा? आप उड़ाएंगे क्या आप फोर्सेस उड़ाएंगी? जब आप कहते हैं राफेल जंग खाने के लिए है, जंग करने के लिए, तो आप आर्म्ड फोर्सेस पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। अरे साहब, उनको पाकिस्तान के अपने आकाओं को खुश करना है, उनको चाइना के अपने आकाओं को खुश करना है। इसके लिए उनकी लाइन को ही इनको प्रोपेगेट करना इनके लिए जरूरी भी है और इनकी मजबूरी भी है। अरे साहेब, चुनावी जुमले मत सुनाइए, चुनावी बैठक नहीं है ये पता है पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वहां जो चुन के एमपी आते हैं, एक एमपी साढ़े 19 लाख भारतीयों को करता है। आप साढ़े आप 19 ये लाख इशू नहीं सुनना चाहते, एक एमपी रिप्रेजेंट करता है। आप सुन के बोले, आपका ये जो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं कि जब कोई बोल रहा तो आप इंटरप्ट पूरे साल में होने होते हैं और उसमें आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। अरे आप पॉजिटिव डिस्कशन करें, आप क्रिएटिव ऑपोजिशन का रोल अदा करें, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आप डिसरप्शन करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और जब फिर चेयर अपना स्टर्न एक्शन लेगा तो आप हाई डेमोक्रेसी खतरे में, हाई डेमोक्रेसी खतरे में का रोना रोना शुरू कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हमने लानी है, हमने एटॉमिक एनर्जी पे पॉलिसीज लानी है, हमने प्राइवेटाइजेशन पे पॉलिसीज लानी है, हमने इंश्योरेंस के ऊपर लानी है। आप उनके ऊपर डिस्कशन करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश को वापस पीछे घसीटने का आप प्रयास ना करें, हम आपके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। 70 साल तक आपने देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये देश आगे बढ़ेगा। 11वीं से 5वीं इकोनॉमी, 5वीं से 4थी इकोनॉमी, 4थी इकोनॉमी से अब 3री इकोनॉमी, ये देश बन के रहेगा। चलिए समय का अभाव है। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी। अयाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, आपको बताते चले कि वाकई में 21 जुलाई से शुरू होने वाला सत्र जो 21 अगस्त तक चलेगा, हंगामी होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होगी, विदेश पॉलिसी पर भी चर्चा होगी, जो जाति आधार पर जनगणना होनी उस पर भी चर्चा होगी, डिलिमिटेशन पर भी चर्चा होगी, और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड पर भी चर्चा होगी। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।